वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी का साइंस हम लोग स्टार्ट करने वाले। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 का साइंस को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 to 11 आपका प्लेलिस्ट में है, आप वहां से क्लास 6 का साइंस को देख सकते हैं। वहाँ हम लोगों ने चैप्टर वाइज कंप्लीट किया है। अब हम लोग चैप्टर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे सिंगल वीडियो में विद एक्सपेरिमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड क्या है। फूड इज़ एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। विदाउट फूड नो वन कैन सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। सो फूड इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड गिव्स अस न्यूट्रिशंस। तो देखिए, बिना फूड के कोई भी इस अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बींग हो, इंसेक्ट हो, चाहे कोई भी प्राणी हो। फूड तो खाना तो एसेंशियल, फूड तो एसेंशियल है ही सबके लिए। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि न्यूट्रिशन किसको कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखिए, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना हम लोग का क्या होता है, फूड हम लोग क्या होता है। फूड में आपको होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है। ये सब क्या है, दिस ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट। तो आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रिएंट क्या है, तो आप बोलिएगा कि जो हमारा जो फूड है, फूड के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। क्या कंपोनेंट होते हैं आपके फूड में? आपको होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है और मिनरल्स होते हैं। तो इन कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं क्या, न्यूट्रिएंट। और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इट्स वेरी एसेंशियल फॉर ऑल बॉडी ग्रोथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। ठीक है, जितने ऑर्गेनिज्म सबको फूड चाहिए। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको फूड चाहिए। जो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कैन सिंथेसाइज। मतलब अब इसका मीनिंग क्या होता है? सिंथेसाइज मीन्स मीन्स बनाना, मेकिंग फूड। और प्लांट के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीन्स होता है मेकिंग, बनाना। ठीक है, बनाना मीन्स केला वाला बनाना नहीं, जो हम लोग खाना बनाते हैं वो बनाना। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको फूड चाहिए। बट उसमें जो प्लांट है, प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। और सिंथेसाइज का मीनिंग क्या होता है? बनाना। मतलब कि जो प्लांट है अपना खाना खुद बना सकते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी कि जानवर और इंसान अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। एक्चुअली यहाँ कहने का सेंस क्या है कि हम लोग को जो खाना का जो सोर्स है क्या चाहिए, प्लांट और एनिमल है, जो कि खुद प्लांट खाता है। दस ह्यूमंस एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। मान लीजिए आपको सब्ज़ी बनाना है, तो आप सब्ज़ी कैसे बनाइएगा? सब्ज़ी खुद से बना सकते हैं जब तक कि सब्ज़ी आपको पेड़ पौधे से मिलता ही है। आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी सब क्या है, ये सब प्लांट है। और हमको सब्ज़ी बनाने के लिए प्लांट पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो आपको मीट खाना है, तब एनिमल पर डिपेंड रही है। और एनिमल को भूख लगे तो एनिमल भी क्या करता है, प्लांट पर डिपेंड है। लेकिन जो प्लांट है वो किसी पर डिपेंड नहीं, वो प्लांट अपना खाना खुद से बना सकता है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्लांट अपना खाना खुद से बना सकता है। ठीक है, खुद से बनाता है प्लांट खाना। लेकिन एनिमल और ह्यूमन, उनको प्लांट पर डिपेंड करना पड़ता है। और हम लोग तो एनिमल पर डिपेंड करते हैं और प्लांट पर डिपेंड करते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको प्लांट पर डिपेंड करना ही पड़ेगा। आपको सब्जी खाना है, रोटी खाना है, तो रोटी आप कैसे खाएंगे? आपको रोटी के लिए गेहूँ चाहिए, तो गेहूँ कहाँ से आएगा? खेत से आएगा। आप गेहूँ की खेती करो तब तो गेहूँ रोटी बनेगा ना, आटा से। तो आप किस पर डिपेंड कर रहे हो? प्लांट पर डिपेंड करो। मान लीजिए जो नॉन वेजिटेरियन है उनको मीट चाहिए, तो मीट कहाँ से आएगा? एनिमल से आएगा। फिर हम लोग अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड है? एनिमल के लिए डिपेंड है। तो ह्यूमन जो है अपना खाना, एक मिनट रुकिए, जो ह्यूमन बीइंग है वो किस पे डिपेंड है खाने के लिए? दोनों पे डिपेंड है। पहला प्लांट पे डिपेंड है, प्लस एनिमल पर, दोनों पे डिपेंड है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और जो जानवर है, जो एनिमल है, उसको खाना कहाँ से मिलता है? एनिमल किस पे डिपेंड है खाने के लिए? एनिमल डिपेंड है खाने के लिए प्लांट पे। एनिमल डिपेंड है प्लांट पे और दूसरे एनिमल पे। मान लीजिए जो कार्निवरस एनिमल है, जैसे मान लीजिए शेर है, तो शेर तो पेड़ पौधा नहीं खाता, शेर जानवर ही खाता है। प्लांट प्लस एनिमल। जैसे मान लीजिए हिरन है, तो हिरन किस पे खाना मिलेगा? हिरन को खाना खाने के लिए किस पे डिपेंड करना पड़ेगा? प्लांट पे, क्योंकि हिरन पेड़ पत्ता खाता है, तो प्लांट पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए लायन है, तो लायन डिपेंड करेगा अदर एनिमल में।
तो कुछ एनिमल प्लांट पे डिपेंड करते हैं, कुछ एनिमल प्लांट प्लस एनिमल दोनों पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे बूझो पूछ रहे हैं कि बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूझो के मन में सवाल है कि प्लांट अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग चैप्टर के बीच में समझेंगे कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में जो खाना जाता है कैसे, वो कैसे खाना बनाते हैं, मेनली हमको इसमें ये समझना है। देखिए प्लांट एक इकलौता ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बनाता है। तो कैसे बनाता है? बाय यूजिंग वाटर यूज़ करते हैं प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं एंड मिनरल्स। जो रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ पर होता है? वो सराउंडिंग्स में मिलता है। जैसे प्लांट को पानी चाहिए तो पानी कहाँ से मिलेगा? आपका सॉइल में मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपका एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। जो मिनरल्स है आपका वो भी मिट्टी से मिल जाएगा, सॉइल से। द न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? जो न्यूट्रिएंट है, ऐसा न्यूट्रिएंट्स हम लोग किसको कहते हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा जो फूड में आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स, जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, तो ये जो कंपोनेंट है इसको ही हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट। तो इस न्यूट्रिएंट का क्या रोल है? ये आपका इनेबल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़। इससे हमारा क्या, हमारा बॉडी बिल्डअप होता है, हम लोग ग्रो करते हैं। जो हमारा सेल अगर डैमेज तो डैमेज रिपेयर होता है और हमें एनर्जी मिलता है। इनसे प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। तो जो भी हमें एनर्जी मिलता है किससे मिलता है? न्यूट्रिएंट से मिलता है। जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उससे हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। उससे हमारा बॉडी ग्रोथ होता है, हम लोग डेवलपमेंट होता है, हम लोग सेल अगर डैमेज हो तो सेल रिपेयर होता है। जो भी बॉडी का फंक्शन है वो सारा न्यूट्रिएंट से होता है हमारा। तो दो वर्ड है, न्यूट्रिएंट्स और दूसरा आपको मिला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। देखिए समझिए यहाँ पे बात को। न्यूट्रिशन क्या है? जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो हम लोग हमारा जो खाना है हम किस तरह से बना रहे हैं और किस तरह से खा रहे हैं, जो हमारा लेने का जो फूड टेकिंग प्रोसेस है उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। इट इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। और उसको हम लोग कैसे, हमारा बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है, उस द इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट क्या है? तो न्यूट्रिएंट आपका फूड, जो फूड में जो कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हम बार बार ये बात आपको बता रहे हैं, इस बात को पकड़िए आप कि जो आपके खाने में जो कंपोनेंट ऑफ फूड्स हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब कंपोनेंट हम लोग क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिशंस क्या है? इन जो फूड कंपोनेंट को हमारा बॉडी कैसे ले रहा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग दिस न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे हम लोग ले रहे हैं और कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारा बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करता है, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली आपका एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम लोग फूड को लेते हैं। अब लेने का तरीका क्या? देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड। जो खाना हम लोग बनाते हैं कैसे बनाते हैं? एक तो खुद से बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, और ट्रोफोस मीन्स होता है नरिशमेंट, यानी कि न्यूट्रिशन। यानी जो खाना खुद से बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफिक। और जो हमारा प्लांट वो खाना खुद से बनाता है, हमारा प्लांट क्या हुआ? ऑटोट्रोफिक हुआ। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, यानी खुद से, और ट्रोफिस मीन्स क्या होता है? नरिशमेंट, यानी कि जो हमें खाना मिल रहा है, जो नरिश हो रहा है, जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर जो खाना खुद से बनाएगा उसको आप क्या बोलिएगा? ऑटोट्रोफिक बोलिएगा, ठीक है। देयरफॉर प्लांट खाना खुद बनाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। प्लांट खाना खुद बनाता है, इसलिए हम लोग प्लांट को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो खुद से खाना बनाने का जो प्रोसेस उसको कहते हैं ऑटोट्रोफिक, ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जो खुद से खाना बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और जो खुद से खाना बना रहा देमसेल्फ उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो दो वर्ड है, ऑटोट्रोफिक एंड ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स जो खुद से खाना बना रहा है, यानी कि खाना कौन बना रहा है? प्लांट बना रहा है। और कैसे बना रहा है? खुद से बना रहा है। जो खुद से जो बना रहा है, जो प्रोसेस है ना खाना बनाने का, जो खुद से बना रहा है देमसेल्फ, उस प्रोसेस हम लोग कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
और ऑटोट्रॉफ क्या है? जो खाना बनाने वाला कौन है? आपका प्लांट है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स क्या होता है? अदर्स। देखिए, जो दूसरे पर डिपेंड रहता है, जैसे एनिमल है, प्लांट अपना खाना खुद बना लिया, ठीक है। अब जब प्लांट अपना खाना खुद बना लिया, अब प्लांट का खाना कोई एनिमल खाएगा। प्लांट जो अपना फूड बनाया है, इस पर कौन डिपेंड है? एनिमल है। एनिमल आपका क्या हो गया? हेट्रोट्रॉप्स। मतलब कि जो अपना खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। जैसे एनिमल्स हो गया। तो एग्जाम्पल कौन सा है हेट्रोट्रॉप्स का? एनिमल्स है। और ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल कौन सा है? प्लांट है। पूछेगा, कोई पूछे कि ऑटोट्रॉप्स कौन है, तो आपको क्या बताना है? प्लांट। हेट्रोट्रॉप्स कौन है? तो एनिमल है। क्योंकि एनिमल खाना खुद से नहीं बनाता, वो अपने खाना के लिए, फूड के लिए इट्स डिपेंड ऑन अदर्स। दैट्स वाई एनिमल आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोस मीन्स अदर। नाउ पहली हैज़ सम डाउट्स, लेट्स क्लियर इट्स डाउट। पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट डू। जैसे प्लांट अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, मिनरल का यूज़ करके, वैसे हम खुद अपना खाना क्यों नहीं बना सकते हैं इन सब कंपोनेंट का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, वाटर का यूज़ करके? क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसी प्लांट में होता है, ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। इसलिए हम लोग अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल का यूज़ करके नहीं बना सकते हैं। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड। मीन्स जो जो प्लांट है आपका, जो खाना बनाता है, वो खाना एक्चुअली कहाँ बनाता है? अपना लीफ में बना रहा, रूट में बना रहा, स्टेम में बना रहा, कहाँ बना रहा? वेदर द फूड मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टन पार्ट्स। जो खाना बनता है, जो फूड का जो मेकिंग है, प्लांट जो करता है, क्या पूरे प्लांट में कहीं भी होता है क्या फिर कहीं एक सर्टन पार्ट्स में होता है? हाउ डू प्लांट ऑब्टेन प्लांट रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आता है? ठीक है, फ्रॉम सराउंडिंग्स। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। जो फूड बनाते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? कैसे मीन्स मान लीजिए कोई एक प्लांट है, तो कोई प्लांट किसी पार्ट में खाना बना, तो खाना जो पूरे प्लांट को देना है तो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? तो इन सब का जवाब आंसर आपको 1.2 में मिलेगा। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। देखिए, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, यानी कि जो प्लांट का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लीव्स। लीव्स में क्या बनता है? आपका खाना बनता है। और खाना कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। देखिए, जितने भी रॉ मटेरियल्स है उस सब पत्ता को चाहिए, और देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। यानी कि जो मान लीजिए पत्ता में खाना बनेगा तो जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए पत्ता को मिलना चाहिए, तो पत्ता खाना बनाएगा। जैसे आपके किचन में खाना बनता है तो मम्मी को सब कुछ चाहिए ना, सब्जी, दाल, चावल जो भी बनाती हैं, रॉ मटेरियल जो भी तेल है, नमक है, मसाला है, आप उनको दो तभी तो बना कर देंगी। वैसे ही जब पत्ता में खाना बनता है, यानी जो जो आपका जो लीफ है ये आपका फूड प्रिपेयर करता है, तो यहाँ पर हर रॉ मटेरियल चाहिए लीफ में। इनको वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सनलाइट चाहिए, CO2 चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल लगता है खाना बनाने में चाहिए लीफ को। तो रॉ मटेरियल कैसे लीव्स को मिलता है, ऐसे समझते हैं। देखिए, जो आपका वाटर है और जो मिनरल्स है, याद रखिएगा, जो वाटर्स एंड मिनरल्स ये कहाँ से मिलता है? ये आपका होता है मिट्टी में, ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉइल। और इसको जो रूट है एब्जॉर्व करता है, रूट एब्जॉर्व करके लीव्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो समझ में आया पहला पॉइंट कि वाटर एंड मिनरल्स लीव्स को कौन देता है? रूट देता है। रूट इसको सॉइल में से एब्जॉर्व करता है और लीव्स को ट्रांसफ़र कर देता है। अब नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पहले, सबसे पहले ये कहाँ पर? ये आपका एयर में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लिया जाता है, ठीक है, टेकन फ्रॉम द एयर। तो जो लीव्स उसमें टीनी पोर्स होते हैं उसको कहते हैं स्टोमेटा। हमारे लीव्स में टीनी पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं स्टोमेटा। जो
ओपनिंग है वहाँ उसके थ्रू आपका लीव्स को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इस पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। द पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, जो मान लीजिए लीफ है ना, ये यहाँ ये पोर है, ये गार्ड सेल सराउंडेड है, ठीक है। तो जो ओपनिंग उसको कहते हैं स्टोमेटा, और जो स्टोमेटा है इसके चारों तरफ एक सेल होता है, तो उसको कहते हैं गार्ड सेल। मान लीजिए रेड वाला क्या होगा, गार्ड सेल का बीच में क्या आपका ओपनिंग है, पोर्स से मतलब छेद होता है, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। उसके थ्रू ही जो आपका जो लीफ है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिगर 1.2 सी में आपको दिखाया गया। फिगर 1.2 सी कहाँ पे है, एक सेकंड रुकिए, ये देखिए, ये फिगर 1.2 सी। ये जो लीफ में जो बीच में है ना, ये मान लीजिए लीफ है, अब यहाँ पे आपका ये पार्ट दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये जो है जहाँ जहाँ मैंने लाल किया है, रेड किया है, ये आपका ओपनिंग जो पत्ता में जो होता है छेद, ठीक है, इसको कहते हैं स्टोमेटा। और इसको चारों तरफ क्या है, एक एक बाउंड्री है, जो बाउंड्री आपको दिख रहा है ना ये वाली, इसके अंदर सब डॉट डॉट क्या है, सब गार्ड सेल है, इसमें चारों तरफ से ये घिरा हुआ गार्ड में। गार्ड मीन्स क्या, जैसे गार्डिंग होता है ना, जैसे हमारा कोई भी स्कूल कॉलेज में गेट के बाहर गार्ड होते हैं, वो प्रोटेक्शन की वजह से ये गार्ड सेल है। और ये जो ओपनिंग है, तो प्लांट को CO2 कहाँ से मिलता है, ये आपको मिलता है यहीं से, जो स्टोमेटल ओपनिंग है वहाँ से आपको मिलता है CO2। तो आपको समझ में आ गया, वाटर और प्लस मिनरल, ये कहाँ से मिल रहा, ये आपको रूट दे रहा सॉइल में से एब्जॉर्ब करके। और CO2 कहाँ से मिल रहा है, लीव्स खुद ले रहा है अपना स्टोमेटा से, जो ओपनिंग है ये वहाँ से ले रहा। तो चलिए 3 चीज़ मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया और मिनरल मिल गया। ये सेल है, तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है, सेल क्या होता है। अब बूजो को फिर डाउट है, लेट मी क्लियर बूजो डाउट्स। बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स रीच द लीव्स। अब बूजो का मन में है कि जो वाटर और जो मिनरल्स है वो कैसे पत्तों तक पहुँचता है। देखिए जो वाटर एंड मिनरल है are transported to the leaves by the vessel which run like pipe throughout the root, stem and the branches and the leaves। पूरे प्लांट में एक वेसल होता है जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम एंड फोइलम। ये दो पूरे प्लांट में होता है, वो उसका जो सिस्टम है पूरे आपको रूट में होता है, स्टीम में होता है, ब्रांच में होता है और लीव्स में होता है। ये आपका एक कंटिन्यूस पाथ बनाता है, ठीक है। सपोज दैट ये आपका पेड़ है, ये पूरे पेड़ में आपको जो वेसल है, जैसे हमारे बॉडी में क्या नर्व होता है, हमारे बॉडी में सेल होता है, नस होता है, कैसे हमारे बॉडी में पूरा नस ऊपर से नीचे तक कनेक्टेड है, तो वैसे इस प्लांट के बॉडी में आपको वेसल होता है, ठीक है। वेसल्स होता है जो कि पूरे प्लांट में होता है। तो दे फॉर्म में कंटिन्यूस पाथ फॉर पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। इस वेसल के थ्रू ही जो भी न्यूट्रिएंट है वो लीफ को जाता है। दे आर कोल्ड वेसल, इसको हम लोग कहते हैं वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल मटेरियल्स इन प्लांट चैप्टर 7, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यानी जो हमारा जो मिनरल्स है, जो हमारा जो वाटर है और मिनरल है, जो बूजो ने पूछा कि पेड़ में जो पत्ते हैं उनको रूट कैसे करता है एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल को, तो रूट जो है आपका जाइलम एक ब्लड वेसल है, ठीक है, मीन्स एक वेसल है जो प्लांट में पाया जाता है। तो जाइलम ही जो है ये क्या करता है, आपका वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। ये कहाँ मिलेगा आपको, रूट में मिलेगा। रूट के अंदर होता है जाइलम, और जाइलम क्या करेगा, वाटर और मिनरल को करेगा एब्जॉर्ब और जाकर लीफ को दे देगा। देखिए लीफ में क्या होता है, एक होता है ग्रीन पिगमेंट जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का काम ये आपका सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इट हेल्प्स लीव्स टू एब्जॉर्ब एंड कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो सनलाइट है उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, और ये आपका जो फोटोसिंथेसिस है, जो खाना बनाते हैं पेड़, उसको ये हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड, जो एनर्जी सनलाइट से एब्जॉर्ब किया गया है क्लोरोफिल के द्वारा, यूज टू सिंथेसाइज यानी कि प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए अब खाना, अब जो पिक्चर क्लियर हो गया, जितने भी रॉ मटेरियल जो चाहिए खाना बनाने के लिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ से आ रहा, जो पहला है आपका वाटर है, वाटर प्लस मिनरल। तो ये आपका कौन दे रहा है, ये आपका रूट से मिल रहा है। रूट में क्या है, जाइलम है, एक ये वेसल है। तो जाइलम क्या कर रहा है, आपका वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है और लीफ को दे दे रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आपका स्टोमेटा से आ रहा है। जो प्लांट में जो छिद्र होता है ना, जो स्टोमेटल ओपनिंग होता है, जो प्लांट एक हल्का सा होल मीन्स होल होता है, जो हम लोग को नेकेड ऐसा दिखता नहीं, वो होल क्या करता है? एयर में से CO2 को करता है एब्जॉर्ब। तो आपको वाटर मिल गया, मिनरल मिल गया और CO2 मिल गया। अब चाहिए आपको सनलाइट, तो सनलाइट आपको कौन दे रहा? क्लोरोफिल दे रहा। तो अब सनलाइट भी आपको कहाँ से मिल रहा? सनलाइट आपको मिल रहा है क्लोरोफिल से, ठीक है। एक प्लांट लीव्स में क्या होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। एक क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको सब कुछ मिल गया, वाटर मिल गया, मिनरल्स मिल गया, CO2 मिल गया एंड प्लस एनर्जी मिल गया, यानी कि सनलाइट से एनर्जी मिल गया। अब जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम सनलाइट का यूज़ करेंगे फूड को बनाने के लिए, उसमें हम लोग CO2 एंड वाटर को भी यूज़ करेंगे। जो फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड ओकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अच्छा, जो पेड़ खाना बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोस मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है? टू कंबाइन। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू कंबाइन। और फोटोस मीन्स होता है लाइट, यानी कि लाइट को कंबाइन करके, लाइट के साथ कंबाइन, क्या कंबाइन करना है? लाइट प्लस वाटर प्लस मिनरल प्लस CO2, इन सबको मिला के फोटोसिंथेसिस करना है। सो यू फाइंड दैट द क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2 एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? हमने पहले ही बता रखा, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और मिनरल चाहिए। ये एक यूनिक प्रोसेस है, इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। देखिए, जो सोलर एनर्जी है उसको कौन कैप्चर करता है? बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी को लीव को द्वारा कैप्चर किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है फूड के फॉर्म में। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम लोग कहते हैं द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे? देखिए, जो सन है, सन से एनर्जी कौन ले रहा है? प्लांट ले रहा है, ठीक है। प्लांट खाना बना रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट खाना बनाया तो इस पर कौन डिपेंड करता है? प्लांट पे ह्यूमन बींग डिपेंड, हम लोग डिपेंड करते हैं, ह्यूमंस प्लस एनिमल्स। हम लोग प्लांट पे डिपेंड करते हैं, तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली क्या हम लोग भी सनलाइट पे डिपेंड कर रहे हैं, एनिमल भी सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है। अब प्लांट तो कर ही रहे हैं, तो सन क्या हो गया कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? सपोज दैट कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या आप लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और खाना ही नहीं मतलब लाइफ कैसे होगा? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर फूड का प्रिपरेशन ही नहीं होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट पर डिपेंड करते हैं। डिपेंड अपॉन दी फूड मेड बाय द प्लांट। जो प्लांट फूड बना रहे हैं उस पर भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। बिसाइड मीन्स इसके अलावा ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फूड जो खाना तो बना ही रहा है, जब खाना बनता है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है? ये ह्यूमन बींग्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ना फूड बनेगा, ना CO2 ना ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो लाइफ एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो लाइफ है इम्पॉसिबल हो जाएगा, लाइफ इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसा अर्थ पे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो क्लोरोफिल है आपका, जो कि लीव्स में होता है, वो आपका सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके आपको क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और क्या रिलीज होता है? प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको देखिए। क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
क्या सिंथेसिस कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। कार्बोहाइड्रेट तो बना ही रहा है और साथ में आपको ऑक्सीजन को भी रिलीज कर रहा है। एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया या फोटोसिंथेसिस हुआ है, इसका क्या इंडिकेशन है? आपका जो लीव्स है, लीव्स में आपको क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा। और स्टार्च की क्या, यही क्या आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स को या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। स्टार्च को हम लोग, स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सिंपल लॉजिक है। आपको इस इक्वेशन को आपको नहीं भूलना कभी भी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इसको एकदम लर्न बाय हार्ट कर लीजिए। आपको ये पूछे कि जब होता है फोटोसिंथेसिस, उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज होता है? तो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज ए इन द फॉर्म ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो बूजो का एक डाउट है कि बूजो हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट कुछ पत्ते जो होते हैं जो आपका डीप रेड कलर के होते हैं, ठीक है ना, वायलेट कलर के होते हैं और ब्राउन लीव्स के होते हैं, क्या इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है क्या? वही बूजो का ये डाउट है। बूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो, वो जानना चाहता है, वेदर दिस लीव्स, ये जो पत्ते हैं, ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या इन पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं होता है? इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो भी ग्रीन लीव्स है, ग्रीन लीव्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए इस बूजो के इस सवाल का जो इस डाउट, इनका जो सवाल है, इनका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको? एक्टिविटी 1.1 में मिला। हम लोग एक्टिविटी 1.1 करते हैं और समझते हैं कि अपार्ट फ्रॉम ग्रीन लीव्स डज फोटोसिंथेसिस ऑल्सो ओकर इन रेड, वायलेट और एनी अदर कलर्स ऑफ लीव्स? लेट्स सी। देखिए आपको एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपको 2 प्लांट लेना, ठीक है। 2 प्लांट लेकर आइए। नॉर्मली घर में होता है ना, गमला में आपका पेड़ पौधा होता है, तो गमला वाला पेड़ लेकर आइए। 2 गमला, एक गमला में होगा जो आपका, मान लीजिए ये आपका पेड़ है, ठीक है, एक ये आपका गमला है, दूसरा ये पेड़ है। तो ये जो गमला है आपका, इस गमला को आपको अंधेरा में रखना है, डार्क में रखना है, यानी कि रूम के किसी कोने में जहाँ पर लाइट नहीं आता हो। और इसको आपको रखना है सनलाइट में फॉर 72 आवर्स। 72 घंटे के लिए इसको आप रखिए रूम में, अंधेरा में, जहाँ कोई लाइट नहीं आता हो। और 72 घंटे के लिए ये जो पेड़ है आपका, ये जो गमला में पेड़ है, ये पेड़ ही है यार, इसको ऐसे समझो, ठीक है, ये पत्ता होता है, इसको रखिए सनलाइट में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? 3 दिन पूरा हो गया। 3 दिन पूरा होने के बाद अब आपको आयोडीन टेस्ट करना है। इन दोनों गमले, इसका पत्ता को लीजिए, इस पर आयोडीन टेस्ट कीजिए, इसके पत्ते को लीजिए, इस पर आयोडीन टेस्ट कीजिए, और अपने जो आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको अपना नोटबुक में नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्या करना? आयोडीन टेस्ट हो गया। अब जिस गमला को आपने अंधेरे में रखा था, डार्क में, 72 घंटे के लिए, उसको दोबारा अब आपको रखना है सनलाइट में। अब आपको दोबारा क्या रखना है? फिर उसको रखना है सनलाइट में। सनलाइट में रखने के बाद क्या करना है? फिर उसको आपको आयोडीन टेस्ट करना दोबारा। आयोडीन टेस्ट कीजिए, फिर आप अपने ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। तो जब आपने फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्वेशन नोट किया था, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सनलाइट में था ना, उसके लीव्स में आपको स्टार्च मिला होगा, और जो डार्क में था उसके लीव्स में आपको स्टार्च नहीं मिला होगा। फिर जब इसको आपने वापस सनलाइट में रखा, ठीक है ना, 72 घंटे के लिए दोबारा, जो कि पहले अंधेरे में था, जो डार्क में था, फिर इसका जब आपने सनलाइट में रखने के बाद 72 घंटे आपने सनलाइट में रखा, उसके बाद दोबारा आपने आयोडीन टेस्ट किया, तो आपको उसके लीव्स में क्या मिले? स्टार्च मिला। तो इससे चीज़ क्लियर होता है कि जो अदर लीव्स हैं अपार्ट फ्रॉम ग्रीन, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। देखिए यहाँ पर क्या आपको बताया जा रहा है? द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जिन पत्तों का जो कलर है ग्रीन के अलावा, मान लीजिए कोई हल्का डीप रेड कलर का है, ठीक है, वायलेट कलर का है या येलो कलर का है, इसमें भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट, जो इसमें आपका जो ब्राउन कलर का जो पिगमेंट है, चाहे रेड कलर का, वो क्या करता है? जो ग्रीन कलर उसको ढक देता है। मास्क द ग्रीन कलर, मास्क मीन्स क्या होता है? उसको ढक देना।
फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लिप्स आल्सो। देखिए ये जो लिप्स है इसमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो अब बुझो का डाउट क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस अदर लिप्स में भी होता है। आपने कभी देखा होगा जो तालाब वगैरह होता है, तालाब के पानी में चारों तरफ से पूरा ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है आ जाता है। एक हम तालाब में देखा होगा कि पूरा तालाब का पूरा हरा हो जाता है, ठीक है। वो जो हरा हरा पर तालाब हो जाता है वो सब क्या होता है, जो पूरा ग्रीन कलर से आपका जो तालाब है, जो पॉन्ड है, वो ढक जाता है। आप अपने आसपास कभी जाकर देखिएगा तालाब में या फिर कोई नाला वगैरह हो, चाहे कहीं भी जो पानी जमा होगा उसमें ग्रीन कलर का पूरा जम जाता है, मीन्स उनका ग्रोथ होता है। तो उस वो जो ग्रोथ, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम एल्गी कहते हैं। जो कि स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, जो कि पॉन्ड्स हो, तालाब या कहीं भी स्टेगनेंट वाटर बॉडी मीन्स, स्टेगनेंस क्या होता है, रुका हुआ पानी, जब पानी का बहाव नहीं, पानी एक जगह स्थिर है। तो वैसे जगह में क्या होता है आपका एक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ, उसका नाम क्या है आपका, एल्गी। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एल्गी, ये जो आपका जो ग्रीन कलर है वो सब एल्गी उसको कहते हैं। और इस एल्गी में भी क्या होता है आपका, क्लोरोफिल होता है, और वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। कैन यू गेस वाई एल्गी ग्रीन कलर, दे कंटेन क्लोरोफिल। एल्गी हरा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. एल्गी भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खुद बना सकता है। तो कभी कोई आपसे पूछे कि तालाब हरा क्यों है, उसमें क्या किसका ग्रोथ है, तो नॉर्मली उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। और उसके अंदर भी होता है क्लोरोफिल, एंड ड्यू टू क्लोरोफिल उसके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। तो होप यू कैन अंडरस्टैंड। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ इसके अलावा प्लांट और कौन कौन सा फूड बनाता है अपने लिए, और कौन कौन सा खाना बनाता है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस है इसके थ्रू प्लांट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है। बट लेकिन जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है इसके अंदर क्या होता है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसके अंदर आपका होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन कंपोनेंट आपके किसके अंदर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इन तीनों कंपोनेंट का यूज़ करके प्लांट क्या करता है, सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। अदर कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है आपका, प्रोटीन बनाता है और फैट्स बनाता है। प्रोटीन और फैट्स बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन चाहिए एंड हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन जो प्रोटीन है आपका एक नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है, जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। और आपको पता है कि नाइट्रोजन कहाँ पे है, एयर में है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। और देखिए जब यहाँ जब मैंने आपको बताया है कि जो आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, नाइट्रोजन आपको एयर में मिलता है। एयर क्या है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर में क्या होता है आपका, नाइट्रोजन है। तो प्लांट अब एयर से नाइट्रोजन कैसे लेगा, डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। देखिए रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। जो एयर में क्या है आपका, बहुत सारा नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन होता है एयर में। लेकिन प्लांट जो उसको जो एयर में जो नाइट्रोजन है उसको कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम दी एयर इन दिस फॉर्म। यानी जो जो एयर में जो गैस के फॉर्म में जो नाइट्रोजन है आपका, एयर में क्या है, गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन है, गैसियस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में क्या है, नाइट्रोजन है आपका। लेकिन जो प्लांट है आपका गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो कैसे प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका एक जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, सॉइल कंटेन ए बैक्टीरिया, जो कि आपका गैसेस नाइट्रोजन है उसको क्या कर देता है, यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपका सॉइल में रिलीज कर देता है। यानी कि वो जो एयर में जो नाइट्रोजन है, वो जो बैक्टीरिया आपको क्या करता है, मान लीजिए ये एयर है, ठीक है, इसमें आपका नाइट्रोजन है, तो इसमें से जो नाइट्रोजन को जो आपका बैक्टीरिया है वो एब्जॉर्व करके उसको कन्वर्ट कर देगा यूजेबल फॉर्म, मतलब कि एक ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जिसको जो प्लांट है ले सके। तो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको क्या करता है, मिट्टी में रिलीज कर देगा। जब रिलीज कर देगा तो दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। अब उसको प्लांट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अलॉन्ग विथ वाटर। जो हम पानी के साथ में नाइट्रोजन प्लांट को मिल जाएगा। जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स खेतों में डालते हैं, जो खाद वगैरह डालते हैं ना खेतों में, उसमें क्या होता है,
नाइट्रोजन होता है। फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन, जो खाद और हम लोग डालते हैं उसमें बहुत सारा नाइट्रोजन होता है, ताकि जो नाइट्रोजन जो कमी है, जो डिफिशियंसी है, वो पूरा हो सके। फार्मर क्या डालते हैं? फर्टिलाइजर डालते हैं रिच इन नाइट्रोजन। इन दिस वे प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। अब जब आप डालिएगा फर्टिलाइजर, तो प्लांट को क्या मिल जाएगा? नाइट्रोजन मिल जाएगा। अब प्लांट क्या कर सकता है? प्रोटीन बना लेगा और विटामिन बना लेगा। विटामिन जो होता है ना, प्लांट अब मैन्युफैक्चर कर सकता है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि प्लांट को अगर प्रोटीन बनाना है, फैट्स बनाना है, चाहे विटामिन बनाना है, तो इसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो कार्बन तो आपको मिल जाता है एयर में, ऑक्सीजन मिल जाएगा आपको। नाइट्रोजन में भी गैसेस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में सॉइल में रिलीज किया जाता है और उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसके अंदर क्या आपका क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लांट मिलेंगे आपको जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। तो फिर वो कैसे बनाते और अपना खाना पीना कैसे बनाते हैं? हाउ डू दिस प्लांट मेक देयर ओन फूड विदाउट क्लोरोफिल? दैट द क्वेश्चन अराइज। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो फिर उनका सर्वाइवल कैसे होता है? हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन? जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, जो खाना नहीं बना रहे हैं, तो कैसे जी रहे हैं और वो कहाँ से वो खाना ले रहे हैं? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय दी अदर। जैसे हम लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, वैसे ही कुछ प्लांट्स हैं जो जिनका जो फूड के लिए वो क्या करते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। और वैसे ही प्लांट को कहते हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको क्या कहते हैं? हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो दूसरों पर डिपेंड रहे अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको कहते हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे फिगर 1.5 में दिखाया एक प्लांट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैस्केटा, जिसको अमरबेल भी कहते हैं। वो क्या करता है? दूसरे पेड़ पर जाकर लिपट जाता है पूरा। मान लीजिए कोई पेड़ उसके ब्रांचेस में है, उसके जो स्टीम वगैरह में क्या है, ऊपर लिपट जाएगा। चलिए देखते हैं उस पेड़ को। वो जो पेड़ है आपको यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, यही है आपका अमरबेल। ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ठीक है, ये जो बड़ा पेड़ है ना, हरा वाला, ये जो मेन प्लांट है हमारा, ये करता है फोटोसिंथेसिस। ये जो येलो कलर, ये तो करेगा नहीं। ये जो पेड़ खाना बनाएगा, ये पेड़ जो बड़ा वाला, तो उसके न्यूट्रिशन में से ये जो येलो कलर का जो आपका कैस्केड अमरबेल है, वहाँ से वो क्या कर लेगा? उसका न्यूट्रिशन ले लेगा। चलिए आते हैं कंटेंट पे। डू यू सी येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टीम? हम लोगों ने देखा। उस प्लांट हम लोग क्या कहते हैं? कैस्केटा। ठीक है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता ही नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड, बना बनाया फूड मिलता है। कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। जिस पेड़ पर चढ़ा हुआ है ना, उसी पेड़ में से वो क्या करता है? अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। और जिस पेड़ से न्यूट्रिशन ले रहा है, उस पेड़ को हम लोग कहते हैं होस्ट। यानी कि मान लीजिए कोई बड़ा पेड़ है और इस पे आपका आ गया है अमरबेल, चाहे जो भी कोई क्लाइंब कर गया। ठीक है, ये क्लाइंबिंग पीला वाला पेड़ था। ठीक है, तो ये जो पीला वाला पेड़ है, ये आपका ये ये तो खाना नहीं बनाएगा। तो ये क्या करेगा? ये जो आपका बड़ा पेड़ है ना, ये जो बड़ा पेड़, इसको हम लोग होस्ट कहते हैं। ये जो बड़ा पेड़ है, इसको कहते हैं होस्ट। तो ये जब अपना खाना बनाएगा, ये बड़ा पेड़ जब अपना खाना बनाएगा, तो इसमें से ये क्या करेगा? अपना न्यूट्रिशन ले लेगा। तो ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं? हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Since it derives the host of valuable nutrition, cascata is called parasite। देखिए होता क्या है, ये जो आपका येलो कलर का पेड़, इसको कहते हैं, ये आपका हो गया क्या? इसका तो आप कहते हैं पैरासाइट। ये आपका क्या हो गया? पैरासाइट हो गया। ठीक है, और जो बड़ा प्लांट है, ये हो गया आपका होस्ट। तो होस्ट मीन्स क्या? जो होस्ट है ये फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना खाना बनाएगा। और इसके इसी में से जो ये आपका पैरासाइट है, जो अमरबेल है, जो कैस्केटा है, ये अपना न्यूट्रिशन ले लेगा। बस इतना चीज़ याद रखिए।
आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट। यहाँ पूछा जा रहा है क्या हम लोग भी तो दूसरों का, हम लोग भी तो मान लीजिए पेड़ पे कुछ फल है, चाहे कोई पेड़ से हम लोग भी बहुत सारे खाना खो लेते हैं, अपना जो जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा कर देते हैं। क्या हम लोग भी पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। आप इस चैप्टर में आप भी सोचिए, अगर जो कैस्केटा है, जो अमर बेल है, अगर वो दूसरों से न्यूट्रिशन ले रहा है तो पैरासाइट हो गया। तो ह्यूमन बींग क्या है, वो भी तो दूसरों से ले रहा है, तो क्या वो ह्यूमन बींग पैरासाइट नहीं हुआ? तो इस टॉपिक पर आपको क्या करना है, अपने टीचर से डिस्कस करना है। जैसे एनिमल होता है, कार्निवोर होता है, वैसे आप लोगों ने कभी सुना है कि प्लांट भी कार्निवोर होता है? चलिए समझते हैं। देखिए, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी सुना है कि ऐसा प्लांट है जो कि एनिमल खाता है, चाहे कीड़े मकोड़े खाता हो? लेकिन हाँ, ऐसा बिल्कुल कुछ प्लांट ऐसा है जो कि कार्निवोरस है, वो आपका इंसेक्ट वगैरह खाता है, एनिमल खाता है। देयर आर फ्यू प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे हैं विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। वो अपने क्या करते हैं, वो कीड़े मकोड़े को फंसा लेंगे और उसको खा लेंगे, उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये कोई बहुत बड़ा अमेजिंग बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ऐसे प्लांट हैं। सच प्लांट में भी ग्रीन और सम अदर, वो प्लांट या तो ग्रीन कलर का होगा या तो फिर अदर कोई डिफरेंट कलर का हो सकता है। लुक एट प्लांट इन फिगर 1.6। उस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, पीचर प्लांट कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ये प्लांट क्या आपका, ये आपका पीचर प्लांट है, ठीक है। देखिए ये जो प्लांट है, ये पीचर प्लांट, ये आपका इंसेक्ट को खाता है। इंसेक्ट पहले देखिए इसमें ये लीड है, ठीक है, ये ओपन और क्लोज होता है। इंसेक्ट यहाँ आके बैठेगा, जैसे इंसेक्ट यहाँ बैठता है ना, तो ये आपका जो लीड है वो क्लोज हो जाएगा। और ये जो आपका जो है सर्कुलर मोशन, ये आपका राउंड, जो आपका शार्प एज वाला है, वो क्या आपका एक टाइप का वो आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि इंसेक्ट को अपने आप में ट्रैप फंसा लेता है। तो ये जो प्लांट है आपका, यही आपका, इसको कहते हैं पीचर प्लांट। ये आपका लीड और ये आपका पीचर है, ठीक है। और ये जो पार्ट है आपका क्या, मॉडिफाइड लीफ है, मॉडिफाइड वर्सन। देखिए जो लीफ है उसे मॉडिफाइड होकर ये बन गया है। दी पिक्चर लाइक और जग लाइक, इसका जो स्ट्रक्चर किस टाइप का लगता है कि देखने में जग जग टाइप का है। दी एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स लीड, जो इसका जो अपर पार्ट है ना पेड़ का, जो लीफ है इसका अपर पार्ट, देखिए ये जो पार्ट है, एक सेकंड रुकिए, ये जो आपका क्या है लीड है, ये जो दिखा रहा है ना, ये आपका क्या है, लीड है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। और ये जो वाला पूरा जो पार्ट, ये आपका क्या है, पिक्चर है, ठीक है। ये पूरा पिक्चर है और ये आपका लीड है, यही आपका ओपन होता है, क्लोज होता है। जब इंसेक्ट यहाँ बैठेगा तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। तो विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। अब पिक्चर के अंदर में क्या देखिए, इनसाइड द पिक्चर देयर आर, देखिए इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। जो पिक्चर प्लांट था ना, उसके अंदर जो यहाँ पे दिखा हमको बता रहे थे, ये देखिए हेयर कौन सा है, ये आपको दिख रहा है ना, ये सब ये जो हेयर है, जिसका जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड है। जब भी इंसेक्ट इसमें बैठता है और जब लीड बंद होता है ना, तो जो हेयर है वो जो आपका इंसेक्ट जो कीड़ा मकोड़ा उसको फंसा लेता है और डाइजेस्ट कर जाता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब कोई भी इंसेक्ट पिक्चर में बैठता है, लीड क्या करता है, क्लोज होता है और जो इंसेक्ट उसको ट्रैप कर लेता है और इंटेंगल इनटू द हेयर। इंटेंगल मीन्स क्या होता है, उसको जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसमें इंसेक्ट को फंसा लेना, ठीक है। अब लीड क्लोज होता है और इंसेक्ट ट्रैप हो गया। द इंसेक्ट क्या होता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। जो इंसेक्ट है डाइजेस्टेड बाई, उसमें बहुत सारा डाइजेस्टिव जूस निकलता है, ठीक है, जो कि इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाई द इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। और जो इंसेक्ट से न्यूट्रिएंट मिलता है उसको जो प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, जो इंसेक्ट को खाता है, कीड़े मकोड़े खाने वाला प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे जो एनिमल खाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग कार्निवोरस कहते हैं ना, वैसे जो पेड़ आपका जो कीड़ा मकोड़ा है, जो एनिमल खाए उसको क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल इन विच दे ग्रो? तो एक मन में सवाल आता है ना आप लोगों कि जैसे बाकी प्लांट मिट्टी से अपने जो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, ये प्लांट भी तो मिट्टी में ग्रो कर रहा, तो इसको क्या जितना इसको चाहिए न्यूट्रिशन उतना नहीं मिल पा रहा क्या? तो चलिए समझते हैं।
एक्चुअली न्यूट्रिशन मिट्टी में है, बट ये जो आपका इंसेक्टिवस का प्लांट है इसको इंसेक्ट ही खाता है। अब वो जो आपका कन्फ्यूज हो गया, इफ द पीचर प्लांट इज ए ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। बोला जो पीचर प्लांट आपका क्या है, ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो फिर वो इंसेक्ट के ऊपर क्यों डिपेंड है। कॉमन सेंस है ना, जो जहाँ फोटोसिंथेसिस हो सकता है तो वो खाना भी खुद बना सकता है, लेकिन फिर भी वो आपका इंसेक्ट क्यों खा रहा। तो चलिए इस बात को जब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सेप्रोफाइट्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने देखा है ना, जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं मशरूम वगैरह, बहुतों का मशरूम अच्छा लगता है, बहुतों का अच्छा नहीं लगता है। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil or on rotting wood during the rainy season, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि सांप का छत्ता जम गया। इस टाइप का जो हम लोग देखते थे अपने गार्डन वगैरह में, बचपन में क्या बोलते थे, ये इस सांप का छाता है। Let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get them। मीन्स अब उनको सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है सेप्रोफाइट्स को, और कहाँ से वो एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए एक्चुअली होता है क्या ना, ये जो आपका जो मशरूम वगैरह है ये कहाँ ग्रो करते हैं, कोई भी डिकेइंग मटेरियल है ना वहीं पे सब ग्रो होता है, मशरूम वगैरह चाहे फंगस वगैरह। अब बूजो का क्या कहना है कि बूजो वांट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो ऑर्गेनिज्म है ऐसे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एक्वायर करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स। उनके पास तो क्या आपका एनिमल्स लाइक एनिमल्स जैसा माउथ भी नहीं है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट एज दे लैक, उनको ग्रीन भी उनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं है। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और वो खाना भी नहीं बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटी 1.2, इसमें आपको एक ब्रेड का पीस लेना है, ठीक है, और उसमें पानी डालकर उसको हल्का सा उसको गीला कर दीजिए, ठीक है, और उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, जब तक उस पर आपका कुछ सफ़ेद सफ़ेद टाइप का फ्लफी पैचेस डेवलप ना हो। ठीक है, मान लीजिए आपने ब्रेड में पानी डालकर उसको छोड़ दिया और 2-3 दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन बाद देखिए उस पर क्या फ्लफी पैचेस डेवलप होगा, ठीक है। तो उसका आपको नोट क्या करना है, उस जो डेवलप हुआ है, जो अपीयर हुआ है पैचेस, उसका कलर क्या है पैचेस का, ठीक है। और उस पैचेस को लेकर आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंडर में देखना है, और चाहे कोई आपको अगर माइक्रोस्कोप नहीं तो मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए, उसके थ्रू देखना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक, और आपको जो भी आपने देखा है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, उसको आपने नोटबुक में लिखना है। तो एक्चुअली आपने जब देखो वो क्या दिखेगा कि आपको कॉटन लाइक थ्रेड दिखता है, ठीक है, जो कि ब्रेड के ऊपर आपका पूरा फैला रहेगा। तो ये जो आपको जो फैला हुआ है इसे क्या है, इसे फंगस, इसको कहते हैं हम लोग फंगस या फंगी कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए आपने ब्रेड में पानी डाल दिया, ठीक है, और 3 दिन के लिए छोड़ दिया, तो इस टाइप का एक ये जो डेवलप हुआ है ना, इस टाइप का आपका फ्लफी पैचेस डेवलप होता है, इसको हम लोग कहते हैं फंगस या फंगी भी बोल सकते हैं। ये सब क्या एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो छोटा छोटा आपका नेकेड ऐसे दिखेगा नहीं, तो इस ऑर्गेनिज्म हम लोग कहते हैं फंगी। इसका दे हैव डिफरेंट मोड, इसका जो न्यूट्रिशन का मोड का डिफरेंट है। ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, दे ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम दी ब्रेड। इस फंगी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो जो ब्रेड में जो है ना, ब्रेड से इसको न्यूट्रिशन मिला। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये नया टर्म आया, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। जैसे हम लोगों ने अब एक्सपेरिमेंट किया ब्रेड को लेकर, ब्रेड पे पानी डाल दो तो ब्रेड क्या ख़राब होना शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ जो चीज़ डिके कर रहा है, जो चीज़ ख़राब हो रहा, उस पर कुछ ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, ठीक है। हर वो ऑर्गेनिज्म जो डिकेइंग मटेरियल है, चाहे ब्रेड है, चाहे कपड़ा है, चाहे लकड़ी है, चाहे कुछ भी है जो ख़राब हो रहा, उस पर बैठ कर कोई वहाँ से किसी को अगर न्यूट्रिएंट मिलता है, तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, इसको कहते हैं हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं, जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे
डिपेंड करता है। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथेस एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो फंगी आपको कहाँ डेवलप हो सकता है, वो आपका मान लीजिए अचार है, उससे भी क्योंकि आपने देखा ना घर में अचार आता है तो उसमें कुछ सफ़ेद टाइप का लग जाता है, कॉटन टाइप का, तो वो एक्चुअली कॉटन नहीं होता, वो आपका क्या होता है, फंगस होता है। ठीक है, जो कि जब अचार ख़राब होता है ना तो उसमें मान लीजिए कि पानी का कोई भी कण आ गया तो वहाँ से वो डेवलप करने लगता है, वहाँ से ग्रो करता है। मान लीजिए कोई लेदर है, चमड़ा है, या कोई कोई कपड़ा है, बस वो लंबे समय तक अगर हम लोग हॉट और ह्यूमिड वेदर में छोड़ देंगे तो वहाँ पे ये सब क्या होता है, फंगी ग्रो होता है। मतलब कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। अब बारिश के मौसम में क्या होता है, बहुत सी चीज़ों को ये जो फंगी है वो खराब कर मान लीजिए आपका कपड़ा रखा हुआ है, कपड़ा में देखिए कि कभी कभी कपड़ा ही मीन्स नमी के कारण क्या होता है वहाँ फंगी ग्रो करता है और वो ख़राब हो जाता है, उसका थोड़ा सा कलर ख़राब हो जाएगा, देखने में गंदा लगेगा। आज कोई पेरेंट्स अबाउट दी मैनेक ऑफ फंगी इन योर हाउस, अपने पेरेंट्स से पूछिए इस फंगी के बारे में। ठीक है, वो कैसे ग्रो करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। एक्चुअली फंगल होता कहाँ एक्चुअली, पहले से कहाँ रहता है, पहले से आपका एयर में ही रहता है। ठीक है, वेन दे लैंड ऑन, जब वो नीचे आते हैं ना, वेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब जहाँ पर नमी है, ठीक है, जहाँ पर नमी है, वार्म क्लाइमेट रहेगा तो वहाँ पे क्या करती है, जर्मिनेट करते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं, थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो एक्चुअली फंगी जो कहाँ प्रेजेंट है, ये आपका जब एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, एयर में प्रेजेंट है, और जब भी आपको नीचे आता है, आप में से कोई ऐसा मान लीजिए ऐसा कोई आर्टिकल है जहाँ पर आपका वहाँ पर नमी वेट है, ठीक है, वहाँ पर वार्म क्लाइमेट है, तो वहाँ पर वो क्या कर जर्मिनेट करेगा और ग्रो करना शुरू कर देगा। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आपको समझ में आ सकता है कि ये कोई भी चीज़ को ख़राब होने से हम लोग कैसे उसको बचा सकते हैं। तो मोरलेस क्या करना है आपको, किसी भी चीज़ को मीन्स एयर टाइट पैकेट में रखना है, या फिर उसको नमी नहीं आने देना, नमी जहाँ रहेगा तो वहाँ फंगस ग्रो करेगा ही करेगा, तो नमी से बचा कर रखना है किसी भी चीज़ को। देखिए एक होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है कि सच सम ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दोनों साथ में रहते हैं, तो एक मान लीजिए ऑर्गेनिज्म ए ने बी को रहने के लिए जगह दिया और बी ने ए को खाने के लिए खाना दिया, यानी कि खाना और रहना जो एक दूसरे से शेयर करते हैं, उस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस। शेल्टर एंड न्यूट्रिशन जो शेयर करता है। अब एग्जाम्पल देखिए कुछ फंगी है, एक मिनट तक साफ कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट। कुछ फंगी है जो पेड़ के रूट में रहते हैं, उनको जो मान लीजिए जो फंगी प्लांट के रूट में, तब उसको रहने के लिए घर मिल गया, यानी कि प्लांट उसको क्या प्रोवाइड किया, न्यूट्रिशन टू द फंगी। घर तो मिला ही मिला रहने के लिए, और प्लस आपको न्यूट्रिशन दिया फंगस को, और उसके रिटर्न में क्या हुआ, जो फंगस प्रोवाइड किया वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्लांट को, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए इन ऑर्गेनिजम्स, एक लाइकेंस एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग एक पार्टनर होता है, व्हिच इज एक एल्गा होता है, एक फंगस होता है। देखिए जो फंगस और एल्गा है दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है, और इन इसको हम लोग कहते हैं लाइकेंस। तो दी फंगस प्रोवाइड शेल्टर, जो फंगस क्या करता है, शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है, वाटर देता है, और देता है मिनरल्स। किसको देता है, एल्गी को। अब एल्गी बदले में क्या देता है, इन रिटर्न एल्गी प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। और फंगस को एल्गी क्या करता है, खाना देता है, फूड देता है, ठीक है। और एल्गी क्या देता है, और आपका जो फंगस क्या देता है, शेल्टर देता है, वाटर देता है, और मिनरल्स देता है। अब आपका नेक्स्ट है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है, रिप्लेनिश्ड मीन्स होता है कि रिफिल करना, दोबारा भर देना, यानी फिर से भरना। मान लीजिए आपका ये खेत है, ठीक है, इसका जो खाद उद सब यूज़ हो गया, आपने खेती किया, तो खेती करने के बाद क्या हुआ, जो आपका जो आपने जो दिया था फर्टिलाइज़र वगैरह, वो सब एब्जॉर्ब हो गया, सब जो भी था फर्टिलाइजर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो जब एब्जॉर्ब हो गया तो जायज़ बात है ख़त्म हो जाएगा,
तो फिर उसमें दोबारा कैसे आएगा? फिर उसमें फिर से मीन्स रिप्लेनिश मीन्स क्या होता है, फिर से दोबारा भर देना, जो चीज़ ख़त्म हो गया उसको फिर डाल देना, उसको फिर से कमी को पूरा कर देना। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पोट्स? आपने देखा होगा जो किसान होते हैं खेतों में क्या छींटते हैं, आपका खाद वगैरह छींटते हैं, ठीक है। और जो हम लोग बस क्या, हमारे जो घर में लॉन में गैलरी में टेरेस में क्या, हमारे गमला, हम लोग गमले में भी अपना खाद वगैरह डालते हैं फूल पत्तियों में। आपको पता है, डू यू नो वाई दिस इज, ऐसे क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा है कि प्रीवियस सेक्शन में, जो प्लांट है वो क्या करता है, मिट्टी से आपके मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दैट अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। जैसे जैसे प्लांट आपका न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स को लेगा, तो उसका जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट होगा वो डिक्लाइन करने कम होते रहेगा। इसलिए क्या ज़रूरत है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। इसलिए जो हम लोग फर्टिलाइज़र खेतों में डालते हैं जिसके अंदर आपका न्यूट्रिएंट हो, जैसे मान लीजिए कौन सा न्यूट्रिएंट, ये आपका नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन चाहिए, उसमें पोटासियम हो, फॉस्फोरस हो, और जो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना आपसे सप्लाई करते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। समय समय पर क्या आपको जो फर्टिलाइजर है, जो न्यूट्रिएंट आपको खेतों में डालना पड़ेगा, ताकि उसकी जो गुणवत्ता है, जो उसकी क्वालिटी है, वो मेंटेन रहे। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अगर हम एक्चुअली जो प्लांट हम लोग ग्रो करते हैं, उसको जो भी न्यूट्रिएंट का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग फुलफिल करेंगे, तो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, हमारा जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ेगा, ठीक है। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen। जो आपका क्रॉप प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ करता है, एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, ठीक है। और नाइट्रोजन का आपका कमी हो जाता है। डिफिशिएंट मीन्स क्या होता है, किसी से कमी हो जाना। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी इन द एयर, प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जो एयर में क्या बहुत सारा नाइट्रोजन है, लेकिन हम लोग जो प्लांट है वो डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको हम लोग दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट करके सॉइल में रिलीज करना पड़ता है, तभी जाके आपका जो प्लांट है आपका नाइट्रोजन को यूज़ कर सकता है। और जैसे मान लीजिए एयर में क्या CO2 है, तो CO2 प्लांट डायरेक्ट एयर से यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। बट इन द सेम मैनर प्लांट कैन नॉट यूज नाइट्रोजन फॉर देयर यूज़। तो एक्चुअली द थिंग इज दैट दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म। नाइट्रोजन उनको चाहिए एक सोल्यूबल फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक बैक्टीरिया होता है, इसको हम लोग कहते हैं राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या करता है, कैन टेक एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन। राइजोबियम क्या जो एयर है वहाँ से नाइट्रोजन को लेकर कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। तो ये जो नाम है ना राइजोबियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। राइजोबियम, जो राइजोबियम क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन को लेकर इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन रूट्स ऑफ द ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स इन अदर लिग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन्स। अपने देखिए, अब जो राइजोबियम अपना खाना नहीं बना सकता, तो क्या करता है, जो जैसे मान लीजिए चना का पेड़ है, ठीक है, चाहे मूंग का है, चाहे बीन्स का है, तो उसका रूट में रहता है, ठीक है, और वो उसको नाइट्रोजन देता है। और चूँकि राइजोबियम तो खाना नहीं बना रहा क्योंकि, लेकिन वो जो ग्राम में जो चना है, जो आपका मटर है, चाहे मूंग है, उनके रूट में रहता है, तो उनको ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। एयर से नाइट्रोजन को ले रहा है, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है और रूट को दे दे रहा है, मिट्टी में दे रहा है, और मिट्टी से क्या हो रहा है, प्लांट ले रहा है। तो इन रिटर्न में क्या होता है, प्लांट राइजोबियम को क्या दे रहा है, प्लांट्स इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन है, राइजोबियम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लांट क्या दे रहा है, राइजोबियम को रहने के लिए जगह दे रहा है, यानी कि अपना उसके रूट में रहता है ये लोग, और खाना दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, खाना दे रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सो देखिए यहाँ पे, दस
हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मीन्स क्या होता है, जो एक दूसरे के साथ फूड और शेल्टर को शेयर करना। तो फिर से समझिए, राइजोबियम क्या करता है, एयर से आपका नाइट्रोजन को लेकर इसको कन्वर्ट करके आपको सॉइल में डाल देगा, ठीक है। और सॉइल से प्लांट क्या कर लेगा, इस नाइट्रोजन को यूज कर लेगा। अब प्लांट क्या करेगा, राइजोबियम को फूड दे देगा। तो दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, यानी कि दे आर बोथ शेयरिंग शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। और इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। ये फार्मर्स के लिए बहुत यूजफुल है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेगुमिनियस। देखिए, जहाँ भी आप लेगुमिनियस पेड़, जो चना वगैरह हो गया ना, चना दाल, ये सब पेड़ों को कहते हैं लेगुमिनियस पेड़, प्लांट वगैरह। तो ये सब पेड़ आप जहाँ लगाइएगा तो वहाँ आपको नाइट्रोजन का कमी नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि उसमें आपको राइजोबियम मिलेगा, और राइजोबियम ऑलरेडी आपको नाइट्रोजन दे देता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस जो दाल वगैरह होता है आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेगुमिनियस प्लांट। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। ज़्यादातर जो प्लांट क्या आते हैं वो ऑटोट्रॉप्स, यानी वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोट्रोफिक। सॉरी। तो पैरासाइटिक कौन होता है, पैरासाइट कौन होता है, जो दूसरों पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, अमरबेल या कस्कटा जिसको हम लोग होते हैं, ये दूसरों को, ये लतर के फॉर्म में होता है, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाएगा, वहाँ से वो खाना लेगा। और आपका ये जो है सेप्रोट्रोफिक, जो आपका डेड या डिकेइंग मैटर पे जो डेवलप करता है, डेड चाहे कोई डिकेइंग मटेरियल है उस पर जहाँ पे फंगस ग्रो करता है ना, उसको कहते हैं सेप्रोट्रोफिक। डेड डेव न्यूट्रिशन फ्रॉम दी अदर ऑर्गेनिज्म। ये आपका कहाँ से लेता है अपना न्यूट्रिशन, अदर ऑर्गेनिज्म से। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रोप्स। जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोप्स। इनको वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड। इनको प्लांट और एनिमल पर डिपेंड करते हैं फूड्स के लिए। तो कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रोप्स। तो हम लोग क्या कर बोल सकते हैं कि जो आप इंसेक्टिवोरस प्लांट हो, क्या पार्शियल मीन्स कुछ हद तक हेट्रोट्रोप्स, वो दूसरे पर डिपेंड रहता है। इनको जो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करता है, जब भी उसके जो आपका जग लग स्ट्रक्चर है ना, जब भी उस पर आपका कीड़ा मकोड़ा बैठता है उसको ट्रैप करके खा लेता है।